Yes. Hello everyone, welcome to Wikipedia powered by अभिमन्यु IAS. My name is ब्रिजेश. So देखते हैं कौन कौन आ गया है. वेलकम सुमित सिंघानिया. यस, वेरी गुड इवनिंग. और भी जल्दी से आ जाइए, सेशन स्टार्ट करने वाले हैं आज का. आज हम प्रोनाउन के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. राइट. देखिए हमेशा क्या होता है, जैसे बुक्स में भी पहले कंसेप्ट आता है फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. इससे क्या है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है. राइट. सो हेमंत आर्या, वेरी गुड इवनिंग बेटा जी, जल्दी से आ जाइए. यस. और हाँ बेटा जी, जैसे मैंने आप सभी को पहले बताया है कि अगर कहीं पे डाउट हो आपने यहाँ पे पूछना है और इंटरेक्ट करने की कोशिश करनी है, सो दैट कि अपनी कनेक्टिविटी अच्छी हो सके. राइट. समटाइम क्या होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक डिफरेंस जरूर होता है. हमें हमारे सामने जो बच्चे बैठे होते हैं उनको देख के पता लग जाता है कि बच्चा किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, कैसा है, उसको समझ में आ रहा है. सो देखिए यहाँ पे आपने देखिए अच्छे से इंटरेक्ट करना है, आपने अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से सीखना है. सो आपने अच्छे से जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका अच्छे से रिप्लाई करना है. राइट. सो स्टार्ट करें जी. यस, अमन राजपूत, वेरी गुड इवनिंग. और कौन कौन आ गया है? तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. और आज का टॉपिक है जी प्रोनाउन. राइट. अब देखिए सभी को पता है प्रोनाउन क्या होता है. कोई भी वर्ड जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं. राइट. अब लैटिन लैंग्वेज में भी प्रो का मतलब होता है कि जगह पे या के स्थान पे, इन प्लेस ऑफ. राइट. सो लैटिन में प्रो का जो मीनिंग है यही है. प्रो नाउन, नाउन की जगह पे हम जो वर्ड यूज करते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं. राइट. अब देखिए, अब प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर बार बार मैं किसी व्यक्ति का नाम लेता हूं, बार बार राइटिंग में अगर हम किसी व्यक्ति को बार बार नाम लेते हैं तो फिर वो लैंग्वेज थोड़ी डिस्टोर्टेड सी लगने लगती है, लैंग्वेज थोड़ी अच्छी नहीं लगती ना. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कहता हूं राम इज ए गुड बॉय. राम इज ए गुड बॉय. राइट. अगेन फिर मैं लिख रहा हूं राम वर्क्स हार्ड. सिमिलरली फिर आगे लिखते हैं राम obeys his parents. राइट. सो बार बार राम यूज करने से, बार बार हम प्रॉपर नाउन यूज करते रहेंगे, इसकी जगह पे क्या है हम नाउन यूज करने लग जाते हैं. सो ये नाउन को यहां पे हम कौन सा ये प्रोनाउन यूज करेंगे, राम इज ए गुड बॉय. यहां पे हम लिखेंगे ही वर्क्स हार्ड. नेक्स्ट, he obeys his parents. ठीक है जी. यस, रोहित पाल. यस यस, बिल्कुल सही. सो आई गेस के सभी को क्लियर है यहां तक. बार बार हम नाउन, प्रॉपर नाउन को यूज ना करके उसकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. तो उससे क्या है, ग्रामर जो है, राइटिंग है, वो अच्छी लगती है और थोड़ा इजी रहता है. राइट. नेक्स्ट क्या है, अब देखिए आप सभी को पता है जो प्रोनाउन है, ठीक है जी, वो सबसे पहले वो नॉमिनेटिव केस में होता है, सब्जेक्टिव केस. देखिए आई विल डिस्कस द कंसेप्ट ब्रीफली. राइट. हम ब्रीफ में कंसेप्ट डिस्कस करेंगे सो दैट कि हमारे क्वेश्चन भी हो जाएं. अदरवाइज पूरा टाइम मेरा प्रोनाउन में, एक लेक्चर पूरा चाहिए इसके लिए. राइट. सो अब देखिए, जैसे नाउ जो प्रोनाउन है मेरा सब्जेक्टिव केस में, यहां पे क्या आएगा, आई आएगा, इसको सब्जेक्टिव केस बोलेंगे. फिर माई, ये मेरा पोजेसिव केस है, और फिर आएगा माइन, आई माई मी. राइट. ये मेरा ऑब्जेक्टिव केस है, इसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्टिव केस. ये मेरा पोजेसिव. ठीक है जी. हमने जो एग्जाम की तैयारी करनी है वो इस हिसाब से करनी है कि हमारे नंबर अच्छे आए बस.
ठीक है। सो अब देखिए एक यहां पे एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसी के अंदर प्रोनाउन के अंदर आता है एक माइन। माइन प्रोग्राम जैसे हम एक प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए माइन और मी में माई और माइन में क्या डिफरेंस है? यस, आप में से कोई बताएगा? यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइन? सो माई क्वेश्चन इज, प्रोनाउन जैसे एक तो है माई, आई, माई, मी और एक माइन। सो माई क्वेश्चन इज, माई और माइन में क्या डिफरेंस है? यह शरीक अब्बासी कहते हैं माइन इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्टिव केस, और मी, व्हाट अबाउट मी? सॉरी, माई। देखिए अगर मैंने कहना है ये मेरी कार है, यस, अगर मैं कहूंगा कि ये मेरी कार है, दिस इज माई कार, ठीक है जी। माई मेरा है जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव, इसके क्या कहेंगे हम? पोजेसिव एडजेक्टिव। अगर कभी माई यूज होगा तो उसके बाद हमारा प्रोनाउन है, जैसे हमारा नाउन जरूर होना चाहिए। माई के बाद हमारा प्रोनाउन नाउन जरूर आएगा, जैसे माई का यह कार, राइट। अगर माइन को यूज करता हूं एज ए पोजेसिव प्रोनाउन यूज होगा और इसके बाद मुझे नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है। यस, वेरी गुड हेमंत आर्या। पोजेसिव प्रोनाउन माइन है एंड पोजेसिव एडजेक्टिव जो है माई है। अगर ये आपको अच्छे से पता है तो फिर जैसे आधे से ज्यादा काम हमारा हो जाएगा, ठीक है जी। सो मान लीजिए मैं कहूं दिस कार इज माइन। यस, एक बार मैं दोबारा से अलग से लिख देता हूं सो दैट सभी को पता लग जाए। दिस कार इज माइन। सो यहां पे ये पोजेसिव प्रोनाउन है और इसके बाद मुझे नाउन की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। हम इसको अलग से यूज कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब कुछ रूल वगैरह हैं प्रोनाउन के रिलेटेड, वो देख लेते हैं जल्दी से, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। यस, सो फर्स्ट इज ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर लेट, बिटवीन, प्रेपोजिशन और ट्रांजिटिव वर्ब। पहले तो इन चीजों का सभी का पता होना चाहिए। जैसे लेट है, लेट जो है बेटा जी एक वर्ब है, ठीक है जी। लेट क्या है? एक वर्ब है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी गो, लेट मी गो का मतलब है मुझे जाने दो, राइट। सो ये जो लेट है, ये इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा मेरा, दैट विल बी इन ऑब्जेक्टिव केस। अमन राजपूत कहते हैं इंग्लिश की पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगी? आई विल चेक इट विद माय टेक्निकल टीम एंड अगर वहां पे नहीं है तो आज आपको हर हालत में जो कोशिश करेंगे आपको ये जो इंग्लिश की पीडीएफ है वो मिल जाए, राइट। सो अमन, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गेट यू पीडीएफ। सो आगे देखिए, लेट के बाद जैसे मी आ गया है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव केस में है। ऐसे ही मान लीजिए मैं कहता हूं लेट अस गो टू मूवी, राइट। यहां पे जो अस है दैट इज ऑल्सो इन ऑब्जेक्टिव केस, राइट। देखिए बस जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, ओके, सूरज कुमार कहते हैं मार्कर नहीं दिख रहा है। यस,
एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं फटाफट। लेट के बाद जो वर्ब आती है, लेट जो है मेरी वो एक वर्ब है, और लेट के बाद अगर मेरा प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे लेट मी गो और लेट अस गो टू मूवी। यस, क्लियर है? तो मी और अस दोनों ऑब्जेक्टिव केस में है यहां पे। दूसरा पॉइंट है, जब भी आपको बिटवीन दिख जाए उसके बाद जितने जो मेरे प्रोनाउन आएंगे वो दोनों ही मेरे ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज बिटवीन यू एंड मी। राइट? जब भी कभी बिटवीन आ जाए वहां पे जो मेरे प्रोनाउन होंगे, दो यूज होंगे, वो मेरे ऑब्जेक्टिव केस में ही होंगे। जैसे यू है ऑब्जेक्टिव केस में आएगा ये, और मी है ये भी ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। ठीक है जी, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लीजिए ट्रांजिटिव वर्ब है, या मान लीजिए कोई प्रेपोजिशन है, ट्रांजिटिव वर्ब से पहले प्रेपोजिशन। यस, सो अगर प्रेपोजिशन आ जाती है कोई, इसके बाद जो मेरा प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। राइट? फॉर एग्जाम्पल, दिस कोल्ड ड्रिंक इज फॉर मी। आई गेस क्लियर है? यस, सी फॉर जो है मेरा एक प्रेपोजिशन है, और मी है मेरा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। यस, रोहित पाल पक्का 100% अभी बताता हूं मैं आपको। सो ये प्रेपोजिशन का हो गया केस। प्रेपोजिशन के बाद जो मेरा प्रोनाउन यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए रोहित, जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, हम वर्ब को दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। कुछ लोग इसको वर्ब की टाइप भी कहते हैं, कुछ कहते हैं कि भी इट इज, कि ये सिर्फ यूजेज है। सो वर्ब को हम दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। वर्ब को हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। राइट? सो वर्ब को हम दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। दैट इज द यूजेज ऑफ वर्ब। राइट? अगर मान लीजिए कोई वर्ब है सेंटेंस में, उसका असर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पे पड़ रहा हो, तो मैं क्या कहूंगा उसको? ट्रांजिटिव वर्ब। राइट? फॉर एग्जाम्पल, ही अब्यूज्ड हर। एक सिंपल सा सेंटेंस लेके चलते हैं। ठीक है जी? अब देखिए यहां पे अब्यूज्ड जो वर्ड है, इसका जो इफेक्ट है इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। अब आ जाइए इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, द कार स्टॉप्ड।
इसके बाद वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक है जी। सो ये है वर्ब, इसके बाद मेरे को यहां पे ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं इंट्रांजिटिव वर्ब कहूंगा। रोहित, इज दैट क्लियर? यस बेटा जी, सभी को क्लियर है। बाकी जब हम नाउन प्रोनाउन, इसके बाद हम प्रपोजिशन, फिर वर्ब का करेंगे, जब चैप्टर करेंगे तब अच्छे से डिटेल में वर्ब पे हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो चलिए, अब ये क्लियर है आपको मैंने क्या कहा है लास्ट में, अगर कोई वर्ब के बाद यस, अमन राजपूत कहते हैं सर ही विद हिज, नो 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 अमन, यहां पे जो ये इसका ये जो हर है, इसका इससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मान लो फॉर एग्जाम्पल ही अब्यूज्ड रवि, ठीक है। कोई और ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं इसकी वजह से, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट इट इज ट्रांजिटिव वर्ब। अमन, ठीक है। अब देखिए यहां पे ही अब्यूज्ड रवि, अब जो अब्यूज है इसका असर रवि पे भी पड़ रहा है और कर्ता और दोनों पे पड़ रहा है। मेरे कहने का मतलब था, हर जो था यहां पे, जो हर वर्ड यूज हुआ था प्रोनाउन, वो रवि यहां पे इसके लिए नहीं था, ठीक है। चलिए, सो जब भी कभी प्रोनाउन लेट के बाद या बिटवीन के बाद या प्रपोजिशन या ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर मेरा प्रोनाउन आता है तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, राइट। शाबाश बच्चे, अब जल्दी से सेकंड रूल देख लेते हैं। ए प्रोनाउन शुड बी यूज्ड इन सेम फॉर्म व्हाइल कंपेयरिंग विद देम। जब हम दो सब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं तो दोनों में मेरा जो दोनों ही मेरे जो प्रोनाउन हैं वो मेरे या तो ऑब्जेक्टिव केस में होंगे या सब्जेक्टिव केस में होंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ही रन्स फास्टर देन मी, बेटा जी अच्छे से समझ लेना। यस, यहां पे एक सेंटेंस है, ही रन्स फास्टर देन मी, ठीक है जी। अब ये सेकंड रूल में मैंने क्या कहा है, जो प्रोनाउन अगर इस ऐसे सेंटेंस में जहां पे देन आ जाए तो वहां पे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो दोनों प्रोनाउन मेरे सेम फॉर्म में होंगे, ठीक है जी। तो यहां पे क्या है, ही मेरा है, ये जो सब्जेक्टिव केस है, तो कंपैरिजन में मेरा मी है, ये भी सब्जेक्टिव केस में आएगा और ये सेंटेंस मेरा गलत है, ठीक है। यहां पे मी की जगह पे क्या आ जाएगा, आई, और सेंटेंस ठीक होने के बाद क्या बन जाएगा, ही रन्स फास्टर देन आई। आई गेस क्लियर है सभी को? नेक्स्ट रूल पे चलें। ये सभी को आता होगा क्योंकि हम बचपन से सीखते आते हैं इसको, ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन शुड बी 2, 3, 1। क्यों रोहित? बिल्कुल सही, सबको पता है। अमन, हेमंत, ठीक है। जब भी हम यस नहीं, अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रूल 3। सबको पता है, अगर मान लीजिए एक सेंटेंस में 3-4 प्रोनाउन इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका ऑर्डर क्या होगा, 2, 3, 1, ठीक है जी। अब देखिए सेंटेंस लेते हैं हम एक यहां पे, यस। सो सेंटेंस गोज, I, she and you are going to play cricket. Yes, Rohit, very good.
आई शी एंड यू गोइंग टू प्ले राइट क्रिकेट। ठीक है जी। तो रूल के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए यहां पे 2 3 1। तो सबसे पहले आई शी और यू में से सबसे पहले कौन सा प्रोनाउन आएगा 2 3 1, यानी कि यू शी एंड आई। आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। यस बेटा जी, आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल इशू, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। यस यस, क्या एक बार बता दीजिए क्या सभी आवाज आ रही है बेटा जी? यस, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था और वो रिजॉल्व हो चुका है। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो यस बताइए। रोहित, क्या आवाज आ रही है बेटा? यस यस, लेट मी नो इफ देयर इज एनी इशू स्टिल नाउ। अभी तक कोई है प्रॉब्लम तो बता दीजिए। चलिए अमन, वेरी गुड, थैंक यू। यस, सो देखिए, अगर गुड सेंस है फिर प्रोनाउन का ऑर्डर होगा 2 3 1। अगर बैड सेंस है फिर क्या होगा 1 2 3। यस शरीक अब्बासी, वेरी गुड बेटा जी, ठीक है। सो अब देखिए, मान लीजिए एक सेंटेंस है आई यू शी, आई शी यू आर गिल्टी ऑफ कुछ भी एक्ट लगा लीजिए, ऑफ अब्यूजिंग रवि। ठीक है जी। अगर बैड सेंस है
इन दैट केस तो मेरा ऑर्डर क्या होगा 1 2 3। तो इस सेंटेंस में देखिए ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहां पे जो ऑर्डर है दैट इज 1 3 और 2। ऑर्डर क्या होना चाहिए, यहां पे आई सी और यू की जगह पे क्या आ जाएगा, आई यू एंड शी। ठीक है जी। सो बेटा ये रूल था। नेक्स्ट चलते हैं। यस वेरी गुड रोहित। नेक्स्ट इज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। कभी भी सब्जेक्ट की जगह पे अगर आपको जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ऐसे योर सेल्फ अगर दिख जाए तो ऐसा वो सेंटेंस में हमारे एरर होगी, उसी पार्ट में एरर होगी, राइट। तो वहां पे क्या है, हमने उसको सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस के साथ रिप्लेस करना है प्रोनाउन को। यस सभी को क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल दीप्ति एंड माई सेल्फ डिसाइडेड टू प्ले चेस। ठीक है, अब यहां पे माई सेल्फ की जगह पे क्या आएगा, सो बेटा जी माई सेल्फ की जगह पे क्या आना, क्या आएगा यहां पे आई। पीयूष हिरवानी कहते हैं सर नोट कर ले क्या। पीयूष आपने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखो टाइम बच जाएगा, अदरवाइज कोई भी इशू नहीं है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा इसकी, राइट। आज ही आपको, जैसे अमन ने बताया था मेरे को कि पीडीएफ नहीं मिली है, सो पीयूष आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको सभी को पीडीएफ मिले इसकी। ठीक है, सो नीड नॉट वरी यार, आप बस बोर्ड पे ध्यान दो थोड़ा। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की जगह पे आता है तो गलती होती है, वहां पे हमने उसको वहां पे ठीक करना है, उसको क्या करेंगे आई, जैसे जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसके कोरेस्पॉन्डिंगली जो हमारा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस बनेगा उसको लेके आना है, राइट। ओके आज बेटा जी जरूर कोशिश करेंगे, आपको हर चीज आई विल इंश्योर इट के आपको टेस्ट और पीडीएफ आज मिले, राइट। यस नेक्स्ट इज, सो बेटा ये कुछ रूल थे, ज्यादा नहीं है, जो कॉमन है, जो मतलब जिन पे एरर आती है देखने को मिलती है। ठीक है रोहित, यस यू कैन नोट डाउन सम ऑफ, फॉर एग्जाम्पल जैसे हर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, योर सेल्फ है, देम सेल्फ है, राइट। सो दीज आर फ्यू वर्ड्स, बाकी हम इन पे भी बात करेंगे, यू डोंट वरी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी ने पार्टिसिपेट करना है और बताना है इसमें एरर कहां पे है। यस चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, द किंग वॉज अवेयर ऑफ हिज एबिलिटीज and therefore made them the administrator of this kingdom। यस बेटा जी सभी ने बताना है, मैंने आपको बता दिया, यहां पे आप गलती कर सकते हो और विदाउट हेजिटेशन आपने आंसर करना है, एग्जाम में आपको मौका नहीं मिलता है। सो प्लीज आंसर कीजिए जल्दी से फटाफट, आई गिव यू ओनली 10 सेकेंड्स। यस बाकी भी बता दीजिए, फिर मैं आंसर बताता हूं फटाफट। यस 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 किन किन का आंसर आ गया है। अमन राजपूत कहते हैं हिज किंगडम, यस। रोहित पाल कहते हैं 5 नो एरर। कृष्णा किट्टू कहते हैं 3 हिम नॉट देम। यस देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इसमें एक तो मिस्टेक जो है
क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, दिस की जगह पे, दिस की जगह पे हिज किंगडम, ये एक टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, बट कंसेप्ट की जो मिस्टेक है, राइट अमन, मैं आपसे कह रहा हूं एक बार एक और एरर देखो इसमें, ये तो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक भी हो, अदरवाइज ये मिस्टेक नहीं है। हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, प्रोनाउन की एरर होनी चाहिए, तो और भी आप इसमें मिस्टेक ढूंढ सकते हो। एक और है, मैं आपको बता देता हूं, क्लू मिल गया है सभी को। चलिए बताइए क्या एरर हो सकती है। ये मैं आपको बताता हूं, यहां पे देखिए सेंटेंस को दोबारा सा पढ़ते हैं एक बार। द किंग वॉज अवेयर ऑफ हिज एबिलिटीज, सो उसको अपने किंगडम का एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, एबिलिटीज, एंड देयरफॉर मेड देम की जगह, देखिए इसको बनाना है ना, ये सिंगल सब्जेक्ट, ये यहां पे हिज पोजेसिव प्रोनाउन सिंगुलर है, ये यहां पे क्या आएगा, फिर देम की जगह पे क्या आएगा, हिज। यस, सो एरर इज इन द थर्ड पार्ट में एरर है। यस कृष्णा किट्टू, वेरी गुड। देम की जगह पे क्या आना चाहिए, हिज। यस, शैल वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी बॉयज? यस, सेकंड क्वेश्चन देखते ही आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर मैंने सभी को बता दिया था, रूल के अकॉर्डिंगली आंसर आना चाहिए, इसका सबको पता होना चाहिए। यस, शरीक अब्बासी, अमन राजपूत, कृष्णा किट्टू, पीयूष हिरवानी, बताइए किस पार्ट में एरर है। यस, हेमंत आर्या बिल्कुल सही। पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें देम की जगह पे क्या आना चाहिए था, हिम। यस, रोहित पाल कहते हैं 2 में सेकंड पार्ट में एरर है। यस, देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि बिटवीन है, कुछ नहीं सोचना, वहां पे सब्जेक्टिव केस आ रहा है आई का, और क्या आएगा वहां पे, मी। यस, कुछ नहीं सोचना है, मैंने बताया था आपको, अगर बिटवीन आ जाए दोनों प्रोनाउन मेरे क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। राइट, यस रोहित पाल, वेरी गुड। आई की जगह पे क्या आएगा यहां पे, मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। I tried to tell him number of times that it was only me at the door, but he kept on shouting and suspecting it to be one of the men at the club. Yes, बिल्कुल सही। बताइए कौन बताएगा इसका आंसर। यस हेमंत, वेरी गुड, सही है बिल्कुल। यस, इसका आंसर बताना है सभी ने। सेकंड में शरीक अब्बासी कहते हैं 4। यस, जल्दी से कृष्णा किट्टू कहते हैं सेकंड पार्ट में आई, नॉट मी। बाकी भी रिप्लाई कीजिए। कुमार निशांत कहते हैं 4 में। यस यस, कम ऑन, बाकी भी बताइए। रोहित पाल कहते हैं सेकंड में, अमन राजपूत कहते हैं सेकंड में। यस, सो एरर इज इन द सेकंड पार्ट। ओके, तो एरर क्या है, देखिए यहां पे एक चीज मैं आपको एक अच्छा कंसेप्ट बताता हूं इसी के इसमें आपको। अगर मान लीजिए कहीं पे हेल्पिंग वर्ब आ जाता है आपका, या टू बी वर्ब, जैसे
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा इज एम आर, अगर ये हेल्पिंग आ जाए, वर्ब्स आ जाती हैं, ठीक है, तो मेरा जो यहां पे प्रोनाउन इसके बाद जो आएगा दैट विल बी इन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस। राइट, कभी भी अगर वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और दैट इज एक्टिंग एज ए मेन वर्ब, तो इसके बाद जो मेरा प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। तो यहां पे आई की जगह, सॉरी मी के जगह पे क्या आएगा मेरा, आई। ठीक है जी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी का आंसर आना चाहिए इसमें, मैंने ये करा चुका हूं, सबको आता है ये। माई फादर एंड माई सेल्फ आर ग्रेट फॉलोवर्स ऑफ द टीनेट्स ऑफ सोशलिज्म एंड विल वोट अकॉर्डिंगली। अमन राजपूत कहते हैं फर्स्ट में एरर है। ये सभी ने बताना है, ये मैं करा चुका हूं। देखिए आप, यस शरीक अब्बासी, ये वेरी गुड। अमन राजपूत अगर किसी ने ध्यान में दिया है तो फटाफट आंसर मिलेगा मेरे को। रोहित पाल वेरी गुड, यस। वहां पे देखिए फोर्थ में इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, रेनू कहते हैं वन, वेरी गुड, यस यस, सुपर। सो आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है स्टार्टिंग में कर्ता की जगह, तो वो कभी भी कर्ता नहीं होएगा। वहां पे मेरा जैसे माई सेल्फ की जगह पे क्या आएगा, यहां पे माई फादर एंड आई, राइट। सो माई सेल्फ की जगह पे क्या आएगा, यहां पे आई। मनीष कुमार आई आएगा यहां पे बेटा जी। अब इसको सेंटेंस को आप ब्रेक भी कर सकते हो, कैसे देखिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट में आपको अच्छे से क्लियर कराता हूं थोड़ा। सी, माई फादर and me went to hospital, राइट। अब ध्यान से देखना है सभी ने। अब यहां पे देखिए, इस सेंटेंस को अगर मैं ब्रेक करके लिखूंगा दो पार्ट्स में, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो कैसे बनेगा। नंबर वन, माई फादर वेंट टू द हॉस्पिटल, राइट। दूसरा कौन गया है, मैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मी वेंट टू द हॉस्पिटल, तो क्या यह सही रहेगा। यस मनीष। सो मी वेंट टू द हॉस्पिटल, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहां पे जो मैंने यूज करना है प्रोनाउन, वो मेरा सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। मी की जगह पे क्या आएगा, आई। यहां पे भी क्वेश्चन में भी मी की जगह पे क्या आएगा, आई। यस, किन किन का सही था, हेमंत का सही था, शरीक अब्बासी, माई सेल्फ की जगह पे मी नहीं बेटा जी। नेक्स्ट टाइम से आप देख लेना इसको थोड़ा सा, राइट। सो रोहित बिल्कुल सही, सभी का ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यस, ये कौन बताएगा। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग and its theme is completely mind blowing, wherein genre is fantasy। genre होता है जैसे वो किस तरह से लिखी गई है, उसकी जो आर्ट है, उसमें जो लिखने की कला है वो कैसी है। फैंटेसी होता है जैसे इमेजिनरी, बहुत बढ़िया है यार, जस्ट इमेजिन नहीं की जा सकती, इतनी अच्छी है, ठीक है। सो बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, and its theme is completely mind blowing, wherein genre is fantasy। so where is the error? yes everybody, yes आंसर कीजिए फटाफट। रामन राजपूत कहते हैं 3 थर्ड पार्ट में एरर है।
कृष्णा किट्टू 5, हेमंत कहते हैं थर्ड में एरर है। आज तो भाई बराबर का मुकाबला हो गया है, 2 बंदे कह रहे हैं थर्ड में है और 2 बंदे कह रहे हैं 5 में एरर है, नो एरर है। चलो एक बार मैं यहां पे बता देता हूं आपको बेटा जी, जो एरर है इस क्वेश्चन में दैट इज इन द थर्ड पार्ट, राइट। और एरर क्या है, देखिए जो पोस्ट ऑफिस एस होता है, यहां पे जो ये पोस्ट ऑफिस एस लगा हुआ है, राइट। ये नहीं बेटा जी एरर है रोहित, तो बेटा एक बार आप समझ लो इसको। जैसे जब पोस्ट ऑफिस एस यहां पे लगा है तो इसका मतलब है इट इज, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। इसको हम क्या बोलेंगे, जो ये है, जो इट्स है, इसके बाद पोस्ट ऑफिस एस लगा हुआ है, सो दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। इसकी क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, राइट, इसकी, ठीक है। इट इज की जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है दैट इज इट्स, ठीक है। अब हमें यहां पे वो तो नहीं चाहिए था, इट इज तो नहीं चाहिए, तो यहां पे चाहिए हमें जो पॉजेसिव, यहां पे एडजेक्टिव है, इट का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होएगा वो क्या होगा, इट्स। सो यहां पे इट्स की जगह पे क्या आना चाहिए, इट्स। क्या ये चीज सबको क्लियर है? यस प्लीज बेटा जी, अगर आपको ये चीज समझ में आ गया है ना, साथ के साथ बता दिया करो। यस कृष्णा किट्टू, आई रिमेंबर कि आपने एक क्वेश्चन किया था कि वो जो हु वाला था जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन था, जो वो बिल्कुल सही था। आपको मैं यहाँ इस क्लास में बता देता हूँ थोड़ा सा कि रिलेटिव प्रोनाउन था जो हमारा, आई रिमेंबर के आपने क्वेश्चन पुट किया था वो क्वेश्चन बिल्कुल सही था, ठीक है। सो यहां पे ये सबको क्लियर है बेटा जी? शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? यस जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए इसका। यस थैंक यू बेटा जी, थैंक्स फॉर अप्रिसिएशन। सो चलिए आंसर कीजिए अब। यस बताइए। राहुल सेज वन मस्ट नॉट रिवील देयर प्लानिंग ऑफ करियर टू ऑल। सूरज कुमार कहते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है? यस 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 यस, इसमें सूरज बेटा एक चीज यहां पे आप अच्छे से समझ लेना, अभी मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए इट के साथ एस है, इसका मतलब है इट इज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं इट इज माई डॉग, यस सूरज, यस काइंड पे अटेंशन हियर, इट इज माई डॉग, ये मेरा कुत्ता है, ठीक है। तो यहां पे मैं इट्स यूज नहीं कर सकता। इट्स को यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे इट इज माई डॉग, इट्स हेयर इज इट्स टेल इज लॉन्ग, राइट। सेंटेंस को इजी बनाने के लिए, ठीक है। यहां पे जो इट्स का मतलब है कि इसकी पूंछ, यहां पे इट्स का मतलब है ये दिस इज माई कार, जैसे इट इज माई डॉग। क्लियर है सबको? यस। सो ले आप बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या एरर है, सभी ने बताना है।
शरीक अब्बासी कहते हैं थर्ड में एरर है। यस, अमन कहते हैं थर्ड में एरर है, वेरी गुड। और यस शरीक अब्बासी थर्ड में एरर है, यस यस। बाकी भी बताइए फटाफट। सूरज, कृष्णा किट्टू, रेनू, अमन राजपूत, अब बेटा जी आपको मैं एक चीज बताता हूं कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है, तो सबसे जरूरी है। यस, बाकी भी रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन में है जैसे राहुल सेज वन मस्ट नॉट रिवेल, देयर की जगह पे क्या आएगा? वंस। ठीक है जी। यस, वेरी गुड रेनू। यस, सो सभी को क्लियर है ये चीज? शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन इंग्लिश in the examination. Yes, या शरीक अब्बासी कहते हैं सेकंड में एरर है। ओके, अमन राजपूत कहते हैं सेकंड में एरर है। यस, सो चलिए बेटा जी, वेरी गुड। देखिए फटाफट एक चीज बताइए, यहां पे एरर क्या है? चलिए फिर। यस सूरज, वेरी गुड। क्या एरर है यहां पे? देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन इंग्लिश in the examination. यस, सो देखिए यहां पे सेकंड पार्ट में एरर है, जहां पे बेटा जी लिखा हुआ है माई फेलिंग। राइट, यहां पे माई फेलिंग नहीं आएगा, यहां पे आएगा मी फेलिंग। मी फेलिंग, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो माई फेल्योर। राइट, या तो हम इसको, यस कृष्णा बिल्कुल सही, यहां पे आएगा या तो मेरे फेल होने का कोई सवाल नहीं है, तो यहां पे या तो होगा माई फेल्योर और ये होगा मी फेलिंग ग्रामेटिकली। राइट, यस, सो आंसर इज इन सेकेंड पार्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। द फोन दैट माई फादर बॉट इज डिफरेंट देन योर। यस, सभी ने बताना है इसको। यस, क्वेश्चन नंबर 8, द फोन दैट माई फादर बॉट इज डिफरेंट देन योर।
फोर्थ में एरर है। यस, बाकी बताइए। यस, रेनू, रोहित, सूरज, यस, वेरी गुड वेरी गुड। यस यस, फोर्थ में एरर है। और एरर क्या है ये कौन बताएगा? लेट अस सी हु कैन एक्सप्लेन इट ए बिट। हेमंत आर्या, वेरी गुड, फोर्थ में एरर है। यस, रेनू कहते हैं फोर्थ में एरर है, फोर्थ पार्ट में एरर है। यस, समन राजपूत, वेरी गुड। रेनू कहते हैं योर्स आएगा। यस, एब्सोल्युटली राइट। यहां पे देखिए, द फोन दैट माई फादर बॉट इज डिफरेंट देन योर। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे योर, ठीक है जी, जैसे योर है, ये मेरा क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बाद मुझे क्या चाहिए? नाउन। ठीक, तो मुझे यहां पे क्या चाहिए था? पोजेसिव प्रोनाउन चाहिए था। क्या चाहिए था यहां पे मुझे? यहां पे चाहिए मुझे प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो योर्स का क्या होता है? योर का आएगा योर्स। जैसे मैं ये कह सकता हूं, दिस इज माई कार। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दिस इज माई कार। ठीक है जी, तो माई के बाद मेरा ये कार, अब जो नाउन है, आना ही आना है। मैं यहां पे सेंटेंस को नहीं छोड़ सकता। दिस इज माई, माई वट। ठीक है, ऐसे ही मैं ये भी नहीं कह सकता दिस इज योर, योर वट। ठीक है, सो यहां पे मैं ये जरूर कह सकता हूं, दिस इज योर्स। दिस इज मीन्स चाहे कुछ भी है, मेरे हाथ में ही क्या है ये, चाहे मार्कर, आई कैन से दिस इज योर्स, राइट। तो इसका मतलब होता है ये आपका है। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 9, सच बुक्स विच यू रीड आर नॉट वर्थ रीडिंग। यस, फटाफट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, लेट अस सी हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन। जल्दी से बताइए। सच बुक्स विच यू रीड आर नॉट वर्थ रीडिंग। यस, अमन, कृष्णा, रोहित। Such books which you read are not worth reading. Yes. हेमंत आर्य कहते हैं फोर्थ। नो एरर। अमन राजपूत, कृष्णा किट्टू कहते हैं नो एरर। शरीक वासी कहते हैं सेकंड के। बाकी को अभी देख लेते हैं आंसर। सूरज, रेनू सेकंड। Yes, so error is देखिए, जब हम सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं ना, एरर तब हमें पता लगती है कई बार। जैसे फॉर एग्जांपल, सच बुक्स, राइट। सच बुक्स कौन सी बात, कैसी बुक्स? जैसी, एज, राइट। एज you read are not worth reading। ठीक है जी। which यहां पे जो प्रोनाउन यूज हो रहा है उसका मतलब होता है कौन सी, कौन सी या कौन
राइट। अब हमें यहां पे चाहिए जैसी, जैसा, राइट। आई गेस क्लियर है सभी को। यहां पे विच की जगह पे क्या आएगा, एज। यस, सो लास्ट क्वेश्चन, सभी से आंसर चाहिए, इजी है और सभी को आना भी चाहिए इसका, ठीक है जी। यस, फटाफट बताइए। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट आर वर्थ रीडिंग। पीयूष हिरवानी, अरे आप ना, अच्छा ये बताओ इंग्लिश पढ़नी कैसी लगती है आपको पीयूष? यस बताइए। अदरवाइज मान लीजिए, चलो प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम किस चीज में नहीं है बट क्या आपको इंटरेस्टिंग लगती है, आप पढ़ना चाहते हो इसको? अगर आप सही मन से कोई चीज चाहते हो तो इजी हो जाएगी, डोंट वरी। आप बस हिम्मत हारो, बार बार करो। जो भी चीज आपको मुश्किल लगती है आप उसी को बार बार करो, वही एक दिन आपके लिए इजी हो जाएगी। यस, राइट। For is should replace are. Very good. The right answer is are की जगह पे क्या आएगा, is. Okay. So this is only one of his poems that is worth reading. यहां पे, ठीक है जी बेटा जी, यहां पे that जो है वो मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट जो है वो रेफर कर रहा है, दिस इज द ओनली वन जो मेरी स्टार्टिंग में है उसको रेफर कर रहा है ये चीज, नाउन, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो मेरा यूज होएगा, वर्ब यूज होगी, वो दैट शुड बी इन, जो है मेरे वो सिंगुलर होगी, और आर की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे, इज। आई गेस सभी को क्लियर है। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे। और यस, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू नोट्स एंड टेस्ट, ठीक है बेटा जी। सो थैंक यू वेरी मच।